हाँ जी, एग्जाम्पल 4 देखते हैं। एग्जाम्पल 4 के अंदर जो हमने पहले एक मीन डेविएशन अबाउट द मीन निकाला था, उसके अंदर ओनली ऑब्जर्वेशंस गिवन थी, सिर्फ ऑब्जर्वेशंस। अब एग्जाम्पल 4 के अंदर देखो, आपको ये एक्सआई भी गिवन है, मतलब ऑब्जर्वेशंस भी गिवन है, और उसके साथ साथ ये फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है। इस बार फ्रीक्वेंसी का कॉलम भी आपको गिवन है। तो जब फ्रीक्वेंसी गिवन होती है तो मैंने आपको बेसिक्स में बताया था कि मीन डेविएशन अबाउट द मीन में फॉर्मूला में क्या चेंज आएंगे। तो वो पहले मैं आपको दिखाता हूँ फॉर्मूला में क्या चेंज आएंगे। मीन डेविएशन अबाउट द मीन व्हेन फ्रीक्वेंसी इज गिवन। तो फ्रीक्वेंसी इज गिवन में आपका क्या आएगा, एक्स आई माइनस एक्स मीन का मोड ये तो पहले से ही था, इसके आगे इस मोड को किससे मल्टीप्लाई करना है, एफ आई से। और यहां पर हमारा नंबर ऑब्जर्वेशन स्मॉल एन था पहले, अब क्या हो गया, कैपिटल एन। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज क्या है, ये समझ में आ गया। तो ये फ्रीक्वेंसी गिवन जब होगी तो मीन डेविएशन अबाउट द मीन का ये फॉर्मूला याद रखना है अपने, ठीक है। टेबल देख के पता चल जाएगा, ठीक है। अब आपने इसमें एक और चीज क्या करनी है, पहले जब ऑब्जर्वेशन गिवन थी तो मैंने मीन कैसे निकाला था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बट इसमें ऐसे नहीं निकलेगा जब फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। तो इसमें हमने क्लास 11th में पढ़ा था और क्लास 10th में पढ़ा था, मीन कैसे निकालते थे, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, है ना, यही पढ़ते हैं ना। सिग्मा एफ आई को यहाँ पर कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा डायरेक्ट मेथड से, जो क्लास 10th में हमारा डायरेक्ट मेथड था, उससे मीन निकलेगा। समझ में आई। यहाँ पे मीन निकालने का तरीका क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो देखो यहाँ पे ये रहा एक्स आई वाला कॉलम, ये रहा एफ आई वाला कॉलम। तो पहले एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई कर लो, आपको यही गिवन है ना क्वेश्चन के अंदर, है ना। ये देखो, ये देखो, ये आपको एफ आई एक्स आई गिवन है सिर्फ। तो आपने क्या करा, एक्स आई ये रहा, एफ आई ये रहा, पहले एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई कर लोगे, ये आ जाएगा। फिर एफ आई एक्स आई का सम कर लोगे तो ये आ जाएगा, एफ आई का सम करोगे तो ये आ जाएगा। तो इन तीन कॉलम से आपने पहले मीन निकाल दिया, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये आपका मीन निकल गया, है ना। ये तो क्लास 10th में पढ़ा था। बट इसके आगे देखो क्या करना है, इसके आगे हम फॉर्मूले को देख के चलेंगे। फॉर्मूले में पहले एक्स आई माइनस एक्स मीन का मोड निकालते हैं, जो पहले भी निकालते थे। तो हमारा एक्स आई ये रहा, और मीन हमने कितना निकाला, 14। तो हर एक ऑब्जर्वेशन जो मीन आएगा उसमें से -14 कर लेंगे। तो इसमें से -14 कर लो, एक्स आई माइनस एक्स मीन, -14 करो, 5 - 14 -9। इसमें से -14 माइनस कर लो, इसमें से -14, इसमें से ये तुम्हारा -14 करके -9, -14 करके -4, -14 करके 1, -14 करके 6, -14 करके 11, है ना। क्लियर है। फिर फॉर्मूले में क्या था, एक्स आई माइनस एक्स मीन के आगे मोड भी होता है ना। ये देखो, एक्स आई माइनस एक्स मीन के आगे मोड। तो एक्स आई माइनस एक्स मीन के आगे मोड लगाया। मोड में आपको पता ही है क्या करते हैं, जो एक्स आई माइनस एक्स मीन की वैल्यू आई है, नेगेटिव वैल्यू क्या बन जाती है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहती है। तो नेगेटिव पॉजिटिव आ गई और पॉजिटिव पॉजिटिव ही रह गई। तो ये हमारे पास हो गया, ठीक है। क्लियर है। अब इसके बाद क्या करना है हमारे को, और ये हम फॉर्मूले में अगर देखो तो जो एक्स आई माइनस एक्स मीन का मोड है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, एफ आई से। तो यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स मीन का मोड ये रहा, एफ आई वाला कॉलम ये रहा। तो एफ आई वाले कॉलम को और इस वाले कॉलम को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। एफ आई को एक्स आई माइनस एक्स मीन के मोड से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 × 9 63, 4 × 4 16, 6 × 1 6, 3 × 6 18, 5 × 11 55। ये आपका ये वाला कॉलम तैयार हो गया। फिर आपको इसका सिग्मा निकालना है, क्योंकि फॉर्मूले में यूज होगा। सिग्मा का मतलब सम। तो इन सबको सम करो, ये आ जाएगा 158। ये कितना आ जाएगा, 158। तो और ये सिग्मा एफ आई आपके पास है, ठीक है। तो अब आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो बस। मीन डेविएशन ओवर द मीन का इसकी वैल्यू 158 थी, और कैपिटल एन मतलब सिग्मा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसकी वैल्यू 25 थी। दोनों को डिवाइड करा, आंसर आ गया आपका 6.32। 6.32। क्लियर है। तो आपको ये पता चल गया, जब एक्स आई और एफ आई दोनों दिए होते हैं तो मीन डेविएशन अबाउट द मीन कैसे निकालते हैं। ये वाला हमने इस एग्जांपल में सीखा।